हे गाइस, वेलकम बैक टू क्रिकेट विद सचिन बोरा। गाइस, टैलेंटेड लड़के जो है ना किसी भी फील्ड में बाकी बच्चों से काफ़ी आगे निकल जाते हैं। चाहे आप एजुकेशन में ले लो, क्रिकेट में ले लो या किसी भी स्पोर्ट्स में ले लो, ये होता ही होता है। जो नॉर्मल लड़के हैं उन्होंने अगर टैलेंटेड लड़कों से आगे निकलना तो क्या करना पड़ेगा। सबसे पहली बात, ये 3 कैटेगरी के बच्चे होते हैं कोई से भी। एक टैलेंटेड बहुत ज़्यादा, एक मीडियम होते हैं जो उन्हीं के लगभग साथ में होते हैं लेकिन उनसे कुछ पीछे रहते हैं। एक होते हैं बिल्कुल ही मतलब जो कितना भी सिखा लो वो सीख ही नहीं पाते। जो कितना भी सिखा लो वो सीख ही नहीं पाते, भाई इनका तो बहुत मुश्किल होता है किसी भी फील्ड में। एजुकेशन में पढ़ने में उनको याद ही नहीं होता, याद करते हैं, बहुत कोशिश करते हो ही नहीं पाता वो, तो वो फिर कहीं के नहीं रहते। बात रही एकदम टैलेंटेड की, टैलेंटेड जो एकदम है उनका क्या होता है, कैसे पता चलता है बहुत टैलेंटेड है। देखो, किसी भी चीज़ को आप करवा रहे हो ना कहीं पे भी, वो बहुत जल्दी सीखेगा। कोई भी चीज़, बॉलिंग ले लो, बैटिंग ले लो, कोई भी चीज़ ले लो, बहुत जल्दी कैच करेगा। इवन आप कम से कम अपने एरिया के 10 बच्चों को पकड़ो, यहाँ से उनको 100 मीटर दौड़ाओ, उन्होंने कभी प्रैक्टिस ही नहीं किया है, बिल्कुल दौड़ने की प्रैक्टिस ही नहीं किया, अचानक उनको दौड़ा दो 100 मीटर। 100 मीटर में भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बाकियों से आगे निकलेंगे, सारे के सारे एक साथ नहीं निकलेंगे। वो होता है टैलेंट जो ऑटोमेटिक, जो बिना प्रैक्टिस कराए कुछ बच्चे उनसे आगे निकल रहे। सेम चीज़ क्रिकेट में भी है। अब बात आती है कि भाई उनसे आगे कैसे निकला जाए। देखो, 2-3 चीज़ें होती हैं। टैलेंटेड जो बच्चे होते हैं, मोस्टली ये देखा गया है, ये काफ़ी बार हुआ है कि जो टैलेंटेड होते हैं जल्दी तो पकड़ते हैं वो, फिर उनको क्या हो जाता है, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि यार दूसरे मेरे बराबर नहीं है, तो वो क्या करते हैं, उस लेवल की प्रैक्टिस नहीं करते। थोड़ा में जब वो सीख जाते हैं ना, वो क्या है, उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करते। अगर आपने उनसे आगे निकलना है तो एक साइना नेहवाल स्टार है इंडिया के, उन्होंने एक हाल ही के इंटरव्यू में बताया था, तभी मेरे को ये बात याद आई। कई समय से बच्चे पूछते आए, उन्होंने क्या बोला कि मैं बहुत ज़्यादा टैलेंटेड नहीं थी औरों के मुकाबले, लेकिन मेरी प्रैक्टिस करने का जो तरीका था वो ये था कि बाकी बच्चे अगर 100 बॉल प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मैं 200 करती थी। यानी बैडमिंटन अगर वो 1 घंटा प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मैं 3 घंटा प्रैक्टिस करती थी। अगर वो 100 बार स्मैश मार रहे हैं तो मैं 200-300 बार मारती। अगर वो 100 बॉल ड्रॉप कर रहे हैं तो मैं 200-300 बॉल ड्रॉप करती थी। तो इस तरीके से क्या होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा कोई चीज़ करते हैं तो आपका माइंड जो है बहुत मैच्योर होता है उस चीज़ के लिए। भाई एक बंदा सिर्फ 100 बॉल खेल रहा है एक दिन में, एक बंदा 400 बॉल खेल रहा है या 300 बॉल खेल रहा है, डिफरेंस तो आएगा ही ना, बहुत डिफरेंस आएगा। उसकी मैच्योरिटी अलग लेवल की बनेगी, उसका कॉन्फिडेंस, खेलने का, बैट लगाने का सारा चीज़, वो थोड़ा लेट सीख रहा है लेकिन उससे ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहा है। तो धीरे धीरे जब हाई लेवल में जाते हैं ना, सब एक जैसे हो जाते हैं। तो यही चीज़ है, इस एकमात्र एक तरीका यही है कि आप उनसे ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ज़्यादा बॉल खेलो। अगर आप बॉलर हैं तो ज़्यादा बॉल करो, अगर वो 100 बॉल डाला आप 200 डालो। लेकिन बॉलर के लिए, बॉलर में बहुत एनर्जी लगती है, तो बॉलर अगर आप 200-300 बॉल एक दिन डाल रहे हो ना, 300 बॉल में ना 50 ओवर होता है, उतना तो डाल नहीं पाता है। कम से कम 200 बॉल तो बहुत सारे बॉलर डालते थे। अगर इतना डाल रहे हो तो उतनी ही ज़्यादा डाइट चाहिए आपको, अदरवाइज़ आपका शरीर कंटम हो जाएगा, जो आप पेस बन रही है ना वो ख़त्म ही हो जाएगी। तो इसलिए बहुत ज़्यादा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, जितनी भी शरीर में ज़रूरतें होती है, सारी चीज़ आपको बहुत तगड़ी डाइट लेनी पड़ेगी, यानी अच्छी चीज़ें खानी पड़ेंगी। आपने बैट्समैन भी है तब भी खानी है, लेकिन बॉलर को ज़्यादा लगता है। तो सेम चीज़ है गाइस, आप ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन होता क्या है, जितने भी क्लबों में आप जा रहे हैं उन क्लबों में उतना प्रैक्टिस का मौका मिल ही नहीं रहा है। बॉलर के लिए तो बहुत अच्छा है, बॉलर घर के अंदर ही बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन बैट्समैन के लिए बॉलर भी चाहिए, खुद बैटिंग में चाहिए, फील्डर भी चाहिए, या तो नेट चाहिए, इस तरह से तो हर चीज़ पॉसिबल, ये इतना प्रोवाइड कराना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन बॉलर बहुत कुछ कर सकता है घर के अंदर ही, इसके ऊपर काफ़ी वीडियोज़ बनाई हुई है। तो जो भी है, कहने का मतलब है, क्लबों में उतना मौका नहीं मिलता। 100, 150, 200 बच्चे होते हैं, कहीं में 60-70 बच्चे होते हैं। 60-70 बच्चे एक साथ इतना बैटिंग कर नहीं सकते। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट बैटिंग मिलता है तो उतना हो नहीं पाता। तो आपने उस लेवल को बढ़ाना है तो खुद एक व्यवस्था करनी पड़ेगी घर के पास में, इस तरह से बना के, तभी आप उस लेवल तक पहुंच सकते हैं। नहीं तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है गाइस, इतना मुश्किल होगा आगे चल के कि लोग पर्सनल कोचिंग लगा के, बड़े बड़े पैसे वाले हैं, बच्चों में टैलेंट नहीं भी है तो बाद में करा के प्रैक्टिस करा के वो उस लेवल तक पहुंच जाते हैं। ठीक, तो पैसों वाले हैं, घर में व्यवस्था कर ले रहे हैं, आपने भी करना पड़ेगा कैसे न कैसे, पैसा तो खर्चा करना ही पड़ेगा। गरीब बोल के ऐसा काम नहीं चलेगा। जो पहले निकल गए, अब जो क्रिकेट चल रही है ना, क्योंकि हर स्टेट में अलग अलग लीग चल रही,
उन लीगों में सब बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो जो टैलेंटेड है या जो प्रैक्टिस करके वहाँ तक पहुँचा है वही बच्चा आगे निकल रहा है। तो आप भी यही करिए, तभी यहाँ पे जो क्रिकेट में है आपको सक्सेस मिल पाएगी। अदरवाइज़ बहुत मुश्किल है। आपको लग रहा होगा डिमोटिवेट कर रहा है, लेकिन भाई ये जो सच्चाई है वो सच्चाई है।